मेरे प्रिय, एक पल के लिए ठहरो। इस क्षण को संयोग मत समझो। यदि तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर टिकी हैं तो यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा अब झूठ के भार को और नहीं ढोना चाहती। बहुत समय से तुम्हारे भीतर एक प्रश्न पल रहा था, एक ऐसा प्रश्न जिसे तुमने शब्द नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हें वह सच्चाई देखनी पड़ेगी जो तुम्हारे प्रेम की नींव हिला सकती थी। तुमने चुप रहना चुना, तुमने समझौता किया, तुमने खुद को यह समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद प्रेम में ऐसा ही होता है। पर आज मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत पहले जान चुकी थी, लेकिन तुम्हारा हृदय मानने से डर रहा था। संगीत, तुमने जिस इंसान को अपना माना वह बाहर से तुम्हारे साथ था, पर भीतर से कहीं और भटक रहा था। वह पूरी तरह गलत नहीं था, पर पूरी तरह सच्चा भी नहीं था, और यही अधूरापन सबसे ज्यादा चोट देता है। तुमने प्रेम को निभाया, उसने प्रेम को संभाला, और प्रेम में निभाने और संभालने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। तुमने उसके लिए जगह बनाई, उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में फिट किया, तुमने भविष्य देखा, उसने वर्तमान से ही समझौता किया। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक जागरण है। संगीत, बहुत बार उसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम ज्यादा मांग रहे हो, कि तुम्हारी भावनाएं भारी हैं, कि तुम्हारी अपेक्षाएं अव्यावहारिक हैं। पर सच्चाई यह थी कि तुम बस वही मांग रहे थे जो एक सच्चे रिश्ते में स्वाभाविक होता है, स्पष्टता, ईमानदारी और उपस्थिति। उसके भीतर एक डर था, डर गहराई का, डर जिम्मेदारी का, डर उस आईने का जो तुम्हारी सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा था। इसलिए वह कभी पूरा नहीं आया, कभी पूरी तरह नहीं रुका, और कभी साफ साफ नहीं गया। वह आधा रहा, और आधा प्रेम पूरे इंसान को तोड़ देता है। संगीत, तुमने महसूस किया होगा कुछ बदल रहा है, उसकी आवाज में, उसके जवाबों में, उसके स्पर्श में। पर हर बार तुमने खुद को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम है। नहीं मेरे प्रिय, वह भ्रम नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत था। जब प्रेम सच्चा होता है तो शरीर नहीं, आत्मा सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है, और तुम्हारी आत्मा बहुत समय से असहज थी। संगीत, अब एक कठोर सत्य सुनो। वह इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता था, वह खुद को खोने से डरता था अगर वह तुम्हारे साथ पूरी सच्चाई से खड़ा होता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उससे ईमानदारी मांगता था, और ईमानदारी हर कोई नहीं दे सकता। तुमने उसे आजादी दी, उसने उस आजादी में दूरी खोज ली। तुमने भरोसा दिया, उसने उस भरोसे में सुविधा देखी, और सुविधा पर टिका रिश्ता जैसे ही गहराई मांगता है टूटने लगता है। संगीत, तुम बार बार अपने आप से पूछते रहे, क्या मैं पर्याप्त नहीं था, क्या मेरी कमी थी, क्या मैंने कुछ गलत किया। पर अब सुनो, तुम कम नहीं थे, तुम बहुत ज्यादा सच्चे थे। तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि तुम कम प्रेम करते थे, तुम्हारी समस्या यह थी कि तुम आधा प्रेम करना जानते ही नहीं थे, और जो लोग आधे होते हैं वे पूरे इंसानों से डरते हैं। संगीत, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, जिस दिन उसने भीतर ही भीतर तुमसे दूरी बनानी शुरू की, उस दिन रिश्ता नहीं टूटा था, उस दिन तुम बचाए गए थे। क्योंकि अगर वह और रुकता तो तुम्हें खुद से समझौता करना पड़ता, और जो प्रेम तुम्हें तुमसे दूर कर दे वह प्रेम नहीं होता, वह निर्भरता होती है। संगीत, तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और समझ लेते, थोड़ा और सह लेते तो शायद वह बदल जाता। नहीं मेरे प्रिय, तुम रुकते तो बस खुद को खो देते। कुछ लोग बदलते नहीं हैं क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते, और यह स्वीकार करना सबसे कठिन सत्य होता है। संगीत, अब जो खालीपन तुम महसूस कर रहे हो वह नुकसान नहीं है, वह जगह है, वह जगह जहां अब कोई झूठ नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई इंतजार नहीं है। ये शून्य नहीं है, ये शुद्धता है, और शुद्धता के बाद जीवन कभी खाली नहीं रहता। संगीत, आने वाले समय में तुम खुद को बदलते देखोगे। तुम कम बोलोगे, पर जब बोलोगे तो सच बोलोगे। तुम कम जुड़ोगे, पर जब जुड़ोगे तो गहराई से जुड़ोगे। अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे, अब तुम खुद को छोड़कर किसी को नहीं चुनोगे, और यही वह क्षण होगा जब सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे।